बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज आप सभी सत्संगियों को महाराज प्रणाम। और अपन आप सभी लोगों के साथ जो सत्संग चल रहा है अपना, उसको महाराज पूरा चिंतन मनन करने के लिए यूट्यूब पर जाकर आप पूरा उसको चिंतन मनन भी कर सकते हैं। और उसमें कोई त्रुटि हो उसके लिए महाराज हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। और उसमें कोई सुझाव भी दें महाराज, उसमें सुधार भी करेंगे अपन। और महाराज आज का प्रसंग है महाराज जी का ही है, गुरु जी का याद आया। आप सभी ने शायद सुना भी हो, अपन सभी लोग जितने बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं सत्संग में प्रसंग आया हो। एक सज्जन ने प्रश्न किया महात्मा जी से कि महाराज भगवान एक हैं या अनेक हैं। 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि भगवान एक है कि अनेक हैं, और दूसरा प्रश्न महाराज कि भगवान रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं, और तीसरा प्रश्न महाराज कि भगवान करते क्या है। महाराजा संत जी ने महाराज अपने भक्ति और ज्ञान के अनुसार उसको उत्तर दिया। महाराज उस प्रसंग को आज याद आया मेरे को, इसलिए आज आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूँ उसे मैं। तो उनने महाराज उत्तर दिया महात्मा जी ने उन सज्जनों को, उन सज्जन ने जो प्रश्न किए थे कि महाराज पहला प्रश्न है आपका, भगवान एक है कि अनेक है। अब आप विचार करें कि भगवान तो एक ही है। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ पुराने समय की कथा है, कुछ मोहरे मोहरे लाओ महाराज, उन्हें गिने अपन। कहले ठीक है महाराज, कुछ मोहरे रख दें, गिनो। कहले महाराज जी कितनी है। कहले गिने महाराज। कहले गिनो। महात्मा जी सामने बैठे, कहले गिनो। अब उनने उठाई महाराज कि 1। कहले बिल्कुल सही है। अब दूसरी उठाई कि 2। कहले गलत, झूठ बोल रहे हो, सज्जन आदमी होकर झूठ बोल रहे। 2 कहाँ है। राजा थे वो, तो राजा के प्रश्न थे महाराज, राज दरबार में ही उत्तर दे रहे हैं महाराज। राजा के प्रश्न 3 ही थे। पहला था कि भगवान एक है कि अनेक है। तो राजा से वो कह रहे हैं कि आप मोहरे गिने। तो राजा ने जैसी पहली मोहर गिनी तो कहले महाराज 1। कहले बिल्कुल सही है। दूसरी उठाई, कहले 2। कहले झूठ बोल रहा है राजा हो गए। 2 कहाँ है, हाथ में देखो कितनी है। कहला हाँ महाराज है तो 1 है। तो कहले फिर 2 कहाँ कह रहा है, झूठ बोल रहा है। तो महाराज संत जी ने उत्तर दिया उसका कि जब 1 के आगे भी एक ही है और जब 1 के पीछे भी एक ही है, परमात्मा एक ही है। ये तो जितने लोगों को जिसका जैसे अनुभव में आया वैसे इसके प्रकार होते चले गए, वैसी इसकी गिनती होती चलेगी। नहीं, परमात्मा एक ही है। आप मोहर उठाओगे 1 है, इसको 2 गिनोगे तो कैसे 2 गिनोगे। जब दूसरे के हाथ में चली गई 2 हो गई, तीसरे हाथ में जाएगी 3 हो जाएगी, चौथे में जाएगी 4 हो जाएगी, लेकिन है एक ही वो आखिरी पे। इसी तरीका से परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक है, भगवान एक है। दूसरा प्रश्न महाराज कि भगवान रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं। इसका प्रश्न का उत्तर महाराज जी ने उत्तर दिया महाराज कि राजा साहब प्रश्न पूछ रहा है, खाली पेट बैठे हैं, कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था करें। क्या करें महाराज। अरे कल कुछ बुलवाओ भाई, दूध मूध बुलवाओ, दूध वगैरह कुछ पीने के लिए। तो दूध बुलवाया महाराज, गिलास में दूध आया। अब महाराज दूध पिए ना, संत जी उंगली से गनमन घुमा, उसको उंगली डाली गिलास में और दूध को घुमा रहे। अब राजा जी देख रहे हैं महाराज। तो राजा बोले महाराज क्या कर रहे हैं, ये दूध पिए आप, इसमें उंगली डाल के क्यों घुमा रहे हैं। तो महाराज जी बोल रहे हैं गुरु जी कि भैया हमने सुना है कि इसमें घी रहता है। कहला हमारा घी तो है। कहला वो ही निकाल रहे हैं। कहला महाराज यहाँ से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा महाराज घी। महाराज इसको दूध को जमाना पड़ता है और मथानी से मथना पड़ता है और फिर इसको अग्नि में तपाना पड़ता है, तब जाके घी मिलता है। तो महाराज जी कह रहे हैं हम भी तुम्हारे दूसरे प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं महाराज कि ये सही है कि दूध में ही घी है, इसी दूध में घी है, लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन है। तुम भी सही कह रहे हो। तो इसी तरीका से राजन
इस घी को, इस दूध को भक्ति के भाव से जमाना पड़ेगा, भक्ति के भाव से जमाना पड़ेगा और श्रद्धा की मथानी से इसे मथना पड़ेगा और तपस्या की आग में इसको तपाना पड़ेगा, तब घी निकलेगा महाराज। इसी तरीका से भगवान का है महाराज कि हमें श्रद्धा भी रखना पड़ेगी, भक्ति भी करना पड़ेगी और त्याग भी करना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी महाराज। और तीसरा प्रश्न का उत्तर है महाराज, तीसरा प्रश्न था राजन का, राजा का, कि भगवान करते क्या हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि राजन, प्रश्न तो तुम पूछ रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, गुरु हम है, प्रश्न हमसे पूछ रहे हो, तुम चेला हो और चेला सिंहासन पे बैठे, गुरु नीचे बैठे। तो कहला फिर महाराज, अरे कहला हमें बिठाओ वहाँ पे, गुरु तो ऊपर बैठेगा। कहला हाँ महाराज, क्या बात तो सही। तो राजा उतर के कुर्सी से महाराज सिंहासन से नीचे आ गए, गुरु जी को ऊपर बिठा दिया और महाराज अब पूछ रहे हैं कि अब हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर दियो। तो गुरु जी कह रहे हैं अभी भी नहीं आई महाराज समझ में तुम्हारी राजन, कि क्यों महाराज, कि तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि क्या, कि कब राजा को रंक बना दे और रंक को कब राजा बना दे, यही भगवान का काम। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर है महाराज आपके। और महाराज आगे के प्रसंगों में अपन फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रसंगों के साथ, भगवान की चर्चाओं के साथ, सत्संग के साथ, सभी लोगों के साथ बैठ रहे हैं महाराज। और सत्संग भी चलता रहता है, एक आध दिन नांगा भी होता है, नहीं मिल पाते, कोई काम घर के व्यस्तताएँ बढ़ जाती हैं तो उस हिसाब से नहीं भी मिल पाते। और बाकी महाराज ये सभी लोग बैठे हुए हैं मंदिर पे दशहरे मैदान में, तो हम इन सभी के साथ बैठते उठते हैं। अब हमारी तो चर्चा घंटा आधे घंटा भी होती है, तो वीडियो ज़रूर महाराज 10-5 मिनट का ही बनाते हैं आप सभी के लिए, कि ज़्यादा देर अगर होए घंटा आधे घंटा का बनाएंगे महाराज, वही वाली बात है कि समय किसी के पास नहीं है महाराज इतना सुनने श्रवण के लिए। तो महाराज ठीक है, आज के प्रसंग के लिए यहीं समाप्त करते हैं, अगले प्रसंगों में फिर मिलेंगे महाराज। तब तक के लिए सभी सज्जनों को हमारी जय जय श्री सीताराम महाराज। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय।